सकीब भाई ये बताएं कि ये जो टॉस का जीतना पाकिस्तान के लिए कितना एक पॉजिटिव हमें साइन मिल गया मैच के स्टार्ट से ही, कितनी बड़ी कामयाबी? थोड़ी सी कंडीशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान को एज मिलेगा 5-10%। बाकी ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस ग्राउंड में पहले उतरी नहीं, उनको पता नहीं है यहाँ पार स्कोर क्या है, पिच का बिहेवियर क्या है, आप सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। इंडिया पहले से खेला हुआ है, कंडीशन, ओवरकास्ट, ये सारी चीज़ें, प्लस ये है कि इंडिया को देखेंगे क्या खेलता है, किस तरह खेलता है, थोड़ा सा उसका भी पता चल जाएगा। मेनली ये है कि ओवरकास्ट की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू विन द टॉस। ग्रेट। यासिर भाई, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ टू विन द टॉस। बस एक मुझे थोड़ा सा अभी मैंने सोचा है तो मेरे जहन में है कि बारिश की वजह से आउटफील्ड जो है वो थोड़ी सी गीली हो सकती है, तो बॉल अगर गीला हो गया तो स्विंग जो है वो होना बंद हो जाएगी। आई होप कि ग्राउंड गीला ना हो, क्योंकि वो एडवांटेज है वो शायद हम लूज कर जाएं। बट मैच पूरा होना चाहिए। पिचेस पे ही थे, स्क्वायर पे ही थे, पूरा स्क्वायर भी कवर नहीं था, पूरा स्क्वायर पे नजर नहीं आएगा, स्क्वायर पूरा कवर नहीं था, बिल्कुल कवर नहीं था। और बस ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट टॉस टू विन। जो पाकिस्तान जो एक प्रेशर कुकर में था उससे निकला है, और बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़ी पॉजिटिव थी। टॉस जीतने के बाद वो बड़ी खुशी उसे फील हो रही थी, जिस तरह हमें यहाँ पे बैठ के खुशी फील हो रही थी। तो आई गेस कि इट विल गो ग्रेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये जो तब्दीली एक की गई है सभी टीम के अंदर, जो आज इमाद वसीम को शामिल किया गया है आज़म खान की जगह पर, एक बैट्समैन को हटा के हमने एक ऑलराउंडर को डाला है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट वो बॉलिंग के अंदर ही हैं इमाद वसीम। कैसी चेंज है ये? वैसे इमाद तो ऑलराउंडर है। मेरा ख्याल है क्योंकि मैं जब हेड कोच था तो मैं एक मैच के बाद चेंज करता नहीं था, मेरी अपनी फ़िलासफ़ी ये थी। बल्कि मैं बाबर को भी यही कहता था, चीफ सेलेक्टर को भी यही कहता था कि आप एक मैच के बाद आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक गेंद अच्छा पड़ सकता है, एक मैच में आप डिसाइड नहीं कर सकते जिस पे आप यकीन कर रहे हैं कि ये मेरा बेस्ट प्लेयर है, टूर्नामेंट के पहले मैच में जा रहा है, और पहले मैच के बाद आप उसको हीरो से ज़ीरो कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये मेरी फ़िलासफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह ट्रोलिंग हुई है, आज़म खान के ऊपर बातें चली हैं, और आई थिंक वो, मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस शायद उसका शेक हुआ है। उसका कॉन्फिडेंस जो शेक हुआ वो तो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हेड कोच का या बैटिंग कोच का भी कॉन्फिडेंस उसके ऊपर शेक कर गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही मैच के बाद जो है वो चेंज कर दिया, इमाद वसीम को लेके आए। इमाद वसीम का रोल और आज़म खान का रोल दोनों डिफरेंट है। बिल्कुल, इमाद वसीम जो है वो उस तरह का पावर हिटर नहीं है। जी हाँ, आज़म खान को ऐसे पावर हिटर इंजेक्ट किया था, पावर हिटर को निकाल के आप एक ऑलराउंडर को लेके आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि बॉलिंग के एतबार से भी थोड़ा सा एज दे दे या काम इधर से भी कर दे, और पावर हिटर के एतबार से तो वो नहीं खेलता, वो एंकर रोल लेके जाता है। तो शायद इन्होंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की होगी। लेकिन सर ये पावर हिटर की जगह पे ऑलराउंडर को डालना, अब ऑलराउंडर अपने वो डाला है कि इमाद वसीम जो है वो नया बॉल अच्छा करता है, नया बॉल अच्छा करता है। नया बॉल करने वाले हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। शाहीन अफरीदी नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, नसीम शाह नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, आमिर नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, इमाद वसीम नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं। तो वो एक बड़ी टफ चॉइस नहीं है कप्तान के लिए, किससे कराएं नया बॉल, और हमें तो मिडल में आके हम फंसते हैं। मेरा ख्याल है इमाद वसीम को नए गेंद पे नहीं लेके आना चाहिए इनको। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं शाहीन और नसीम शाह से ही नया गेंद करवाता, आमिर को बीच में लेके आता। मैं पहले 2 ओवर तो मेरे क्लियर होता कि ये 2 तो ये कर रहे होते, तीसरा चौथा उधर से मैं डिसाइड करता कि वो कौन करने वाला है। अगर विकेट गिरी हुई है तो मैं उसको, इन तीनों बॉलरों को 6 ओवरों के बीच में इस्तेमाल कर लेता। ये जो चार हमारे फास्ट बॉलर हैं, आमिर, हारिस राउफ, शाहीन और नसीम शाह, ये 6 ओवर में इनके अंदर स्प्लिट करता। मगर मैं छठा ओवर जो है, अगर विकेट नहीं गिरती तो ये मेरे लिए बड़ा क्रूशल है, वो मुझे डिसाइड करना था कि ये छठा ओवर कौन करता। प्रॉब्ली मैं शायद छठा ओवर आमिर को देता कि आमिर छठा ओवर करे या नसीम शाह छठा ओवर करे। पहला ओवर शाहीन, दूसरा आमिर, बीच में वो सिचुएशन को देखूंगा, विकेट गिरी नहीं गिरी हुई तो छठा ओवर या तो नसीम शाह या आमिर, इसको मैं लेके आऊँ। हारिस रऊफ को मैं बीच में पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, छठा ओवर में उससे नहीं करवाऊंगा। अच्छा, आपने ये पावर प्ले के दौरान ही आप कह रहे हैं पावर प्ले की मेरी स्ट्रेटजी, जो मैं अभी तो दूर बैठा हुआ हूँ, अंदर होता आगे देखता तो फिर मैं जाके उस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ट्वीक करता, बट जो नजर आ रहा है तो मेरी 6 ओवर की जो है ना स्ट्रेटजी ये होती, और इसी पे हमारा पूरा मैच आगे डिपेंड भी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ले लेते हैं तो मैच हमारे हाथ में, पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एतबार से भी और हमारे एतबार से भी। अगर हम लोग ऊपर से 1-2 विकेट लेते हैं, जो कि शाहीन हमेशा से
ऊपर से 1-2 विकेट लेके देता है। इवन नसीम शाह भी जो है वो करता है। तो अगर 1-2 विकेट पावर प्ले में तीसरे चौथे ओवर से पहले 2 विकेटें गिरती हैं तो फिर तो छठा ओवर जो है, जो आखिरी पावर प्ले का ओवर है, उसमें मैं जो है वो किसी और पे भी एतबार कर सकूंगा। बट इसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर विकेट नहीं गिरती तो छठा ओवर कौन करेगा, क्योंकि इंडिया छठे ओवर को मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। यासिर भाई, ये जो चेंज है इमाद वसीम को लेकर आना आजम खान की जगह पर, एक तो उससे लग ये रहा है कि ये जो सोशल मीडिया को बड़ा फॉलो किया जा रहा है टीम की तरफ से, हालांकि नहीं करना चाहिए। सकी भाई इससे बेहतर बात कर सकते हैं कि इन चीज़ों से बिल्कुल टीम को अलग रखा जाता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लेयर को अपने कॉन्फिडेंस देना होता है, उसे अपने एक स्पेस देनी, भाई आप अपना गेम खेलो और उसके बाद आप रिलैक्स करो। तो काफ़ी सीरियस नहीं ले लिया उन्होंने इसको, ट्रोलिंग को, प्रेशर को, और उसी प्रेशर में ही लगता है आज उन्होंने बाहर कर दिया है आजम खान को और इमाद वसीम को लेकर आए। ये रोल दोनों के बड़े डिफरेंट है। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज़म खान की जो चेंज है, एक तो उसकी फॉर्म, रिसेंट फॉर्म, और दूसरा वो ऑब्वियसली देखें, कप्तान जब आपको खिलाता है, एक रोल में खिलाता है, तो वो चाहता है कि कुछ करे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया ना, कुछ थोड़ा सा किया होता, कुछ होता तो वो कहता है यार नहीं यार चलो, बेचारा वो जाके पहली बॉल पे आउट होके आना, तो वो ये होता है कि फिर टीम प्रेशर में आ जाती है। इस वक्त कोई मसला नहीं। कल मैंने देखा आज़म खान को, जब ही इज़ यंग, इंशाल्लाह वापस आएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इमाद का ये एक फ़ायदा हमें कि वो PSL में भी हमने देखा है कि यार वो एंकर का रोल बहुत अच्छा करता है और गेम फिनिश बहुत अच्छी करता है। इस पिच पे हमने कोई 200 रन नहीं करने। ये पिच 150 to 160 की पिच है। बट ये है कि चले, अब तो टीम अनाउंस हो गई है ना, अब हमने इस स्ट्रेटजी को देखना है कि कैसी है, ये हमारे लिए कैसी होगी। एक पावर हिटर की जगह पर एक ऑलराउंडर को लेकर आना, ये चेंज जो है, अपने एक पावर हिटर आपने कम कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लंबा चलाने वाली एक अपने वो स्ट्रेटजी है कि देखिए, इमाद वसीम तो ऑलरेडी टीम में था ना। वो तो ये नहीं था कि वो परफॉर्मेंस से बाहर था, वो तो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। उसने तो टीम में आना ही था। अगर आज़म की जगह ना आता, उस्मान की जगह आता, ठीक है। लेकिन आज़म का ये है कि आज़म, नथिंग अगेंस्ट हिम, वो उसमें माशाल्लाह पोटेंशियल है और ही इज़ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा फ्यूचर में वो अच्छा खेलेगा, अपनी जो गलतियाँ उन पे वर्क करके आएगा, दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैच जिताएगा। 2 साल बाद फिर वर्ल्ड कप है। अभी उसकी एज क्या है, 22 साल का है वो, 21-22 साल का या 23 का होगा, तो 35 साल तक वो खेल सकता है 40 तक खेल सकता है, हिम्मत करे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अभी मेरे ख्याल से जो रोल हम इमाद वसीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो रोल ऑलरेडी शादाब खान प्ले कर रहे हैं टीम। लेकिन हमें उस रोल की और भी ज़रूरत है। ये न्यूयॉर्क की पिच है, आपके सामने है। इसमें पिछला मैच, पहला मैच कैसा था, दूसरा कैसा था, अब आप वो भी देखें ना, कंडीशंस भी तो देखें। हम कहाँ खेल रहे हैं, आप हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज होते हैं। ये कोई 200 वाला पिच नहीं है जहाँ पे आजम खान को 5 ओवर मिलेंगे और वो आखिरी 5 ओवरों में 50 करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 20वें ओवर तक जाना है, हमने डीप खेलना है। 150 शायद करे इंडिया या 160 करे, तो उसको हमने चेज करना है, तरीके से चेज करना है। बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए कितना आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये सेफ टोटल होगा? देखिए, मेरे ख्याल से इस कंडीशंस में और इस सिचुएशन में और इस वेन्यू पे 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इंडिया को। सही। सकी भाई, कितना होना चाहिए हमारे लिए सेफ टोटल कितना है? देखिए, मैं पहला ओवर देखूंगा तो फिर ही बताऊंगा, क्योंकि इट्स अ न्यू पिच, हमें पता नहीं है इसके ऊपर पार स्कोर क्या है, तो बगैर कुछ देखे हुए मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट है, क्योंकि तो फिर तो 160-170 के ऊपर भी जा सकता है। बट आई थिंक लेट्स सी फर्स्ट ओवर क्या है। बाकी जो आज़म की बात हो रही थी, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा वो हेड कोच का और बैटिंग कोच का होगा कि यू नेवर नो, आगे जाते हुए अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते और आगे हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि इस वक्त पहला बॉल मैच का होने जा रहा है और पाकिस्तानी जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो अपना स्टार्ट ले चुके हैं और पहला बॉल वो करने जा रहे हैं इस बड़े मैच का। भारत की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कप्तान हैं इंडियन टीम के, वो फेस कर रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं और बड़ा मैच है, बड़ा दिन है दोनों टीम्स के लिए। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतना, टूर्नामेंट में अपना सफ़र आगे जारी रखने के लिए, चूँकि पहला मैच हारने के बाद पॉइंट्स हमारे 2 यकीनी जो थे वो ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन उसको कम बैक करने के लिए, टूर्नामेंट में वापस रहने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान आज का मैच ज़रूर जीते। और शाहीन अफरीदी इस वक्त अपना मार्क जो है उनका रनअप का उस पर आ चुके हैं। यासिर भाई, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ खाली एक झलक दिखा दे, मैं आपको वैसी एक अपनी फीलिंग बता दूंगा कि पिच कैसा खेलेगी। ये भी वो झलक आ रही है बिल्कुल टीवी पे, आप देखें, बिल्कुल सामने आपके नजर आ रहा है कि भाई, व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लग रहा है कि अल्डी ऑन होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी, हमारे चारों स्विंग होता रहे, जब हमारी बॉलिंग हो
स्पिनर आए तो टर्न शुरू हो जाए। सके भाई पहला ओवर आपने देखा, क्या लग रहा है कि पार स्कोर क्या होना चाहिए? देखिए गेंद स्विंग वगैरह नहीं हुआ, पेस उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है कि गेंद जो है वो कीपर जो है वो चस्ट हाइट पे गेंद पकड़ रहा हो, ना स्विंग मिला है ना इतना बाउंसर कैरी मिला है। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि 180 प्लस, मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा को आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पिछले कोई 1.5-2 सालों से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाता है और इसका स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो मुझे जो ये इस ओवर के साथ तो मुझे यही लगा है कि जिस तरह का गेंद जो है आउटफील्ड स्लो है, दैट्स द अनदर एडवांटेज बॉलर्स को मिलेगा कि इतना चौके इतने नहीं लगेंगे। बट आई थिंक मुझे 180 का लग रहा है कि 180 पास स्कोर। नहीं 180 के, सॉरी सकलैन भाई, लेकिन मुझे 180 नहीं लग रहा, मुझे 150 तक लग रहा है क्योंकि आउटफील्ड बहुत स्लो है। जब तक छक्का नहीं लगेगा उस वक्त तक नहीं होगा। जो रिलीज शॉट है ना, फिर से बारिश शुरू हो गई जी, और ये एक बुरी खबर है पाकिस्तानी और भारत क्रिकेट शौकीन के लिए कि बारिश ने फिर बीच में अपनी एंट्री डाली है इस मैच के अंदर। बहरहाल ओवर्स कम अगर नहीं होते तो फिर तो 180 और आप कह रहे 150 जो है वो एक जाएगा पास। यासिर की अपनी राय, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, दोनों में से कोई भी राय हो सकती है। 2-4 विकेटें गिरे ठक 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 करके तो 150 क्या 130 140 भी हो सकता है। अगर विकेटें ना गिरे तो ये 200 तक भी जा सकता है, बट हम अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ये बारिश की वजह से ये रहती है अगर 15-20 मिनट तो ओवर्स कम होने का भी इसमें खर्चा है। हाँ, इसका कोई टाइम होता है, ये टाइम वगैरह वो कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ग्राउंड्समैन जो है ना, जब बारिश होती है तो ग्राउंड्समैन जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं। जब तक वो हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो मैच शुरू हो नहीं सकता। उसके बाद जाके मैच रेफरी जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं कितनी हैवी बारिश हुई, ड्रिजल थी या हैवी बारिश थी, स्ट्रेट अवे शुरू होना है, आधे घंटे के बाद शुरू होना है, तो फिर जाके पता चलता है। वैसे क्वाइट बोरिंग चीजें शुरू हो जाती हैं। ओवर कम अगर होते हैं तो उसका नुकसान या फायदा किसको है? मेरा ख्याल है छोटी अगर गेम हो जाती है तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है अगर छोटी हो जाती है, और हमारे पास हदफ सामने आ जाएगा कि कितना हदफ करना है, छोटा हो जाएगा मैच तो हमें फ़ायदा होगा। बट देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल अभी हल्की ड्रिजल हो रही है, 20% बारिश के चांसेस थे, ऐसे ही है। तो आई थिंक ये जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओवर्स कटेंगे कुछ ऐसा नहीं। ओवर अगर कटते हैं तो नुकसान अभी मेरे ख्याल से बारिश जो है वो ड्रिजल है, देखते हैं ओवर कटते हैं तो नुकसान किसको होता है, फ़ायदा किसको होता है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी तो अभी है पर उम्मीद ये है कि ये मैच शुरू हो फौरी तौर पर और पाकिस्तान ये मैच लाजमन आज जीते।